हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स बहुत इजी टॉपिक है। जैसे देखो, इसमें मैं दो वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में सिंपल दो मैट्रिक्स ए और बी को प्लस करना, माइनस करना, इंटू करना, ये सब सिंपल चीज रहेगा। और सेकंड वीडियो में मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना और इक्वेशंस रहेंगे, उस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना, वो सेकंड पार्ट में बताओ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तुमको दे दिया है a इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दे दिया है 2 -2 3 4 1 5 3 6 -3, और मैट्रिक्स b में है 5 -3 2 1 2 0 3 -2 4। एग्जाम में आपको दो मैट्रिक्स ऐसा ए और बी दे देगा, और अगर बोलता है फाइंड सम ए प्लस बी फाइंड करने बोलेगा, तो ए प्लस बी फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स है 2 -2 3, इनका पोजीशन क्या क्या है देखें, है ना। तो ये 5 कौन सा पोजीशन में है, 4 कौन सा पोजीशन में है, 6 कौन सा पोजीशन में है, ये देखो। ये पोजीशन A11 होता है, ये A12 होता है। देखो ऐसा, जो फर्स्ट वाला देख रहे हो, ये पोजीशन होता है A11, फिर A12, फिर A13, ऐसे ही चलते जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो होता है A21, A22, A23, फिर नेक्स्ट A31, A32, A33, ऐसा ही चलते जाता है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद आगे अगर करोगे A41, A42, A43, A45, ऐसा बढ़ते जाएगा। ये इनका पोजीशन है। ठीक है, तो ये -3 इसका पोजीशन क्या है, A33 पोजीशन है। ठीक है, ये 1 कौन सा पोजीशन में है, A22 पोजीशन में। ये 5 कौन सा पोजीशन में है, A23 पोजीशन में है। ठीक है, ये होता है पोजीशन। और इसको अगर प्लस करने बोले, और ये जो है मैट्रिक्स, ये जो मैं लिखा हूं, ये 3x3 ऑर्डर के हैं। इनके ऑर्डर भी होते हैं, कॉलम फर्स्ट जो इस तरह से देख रहे हो, ये सब रो है, ये रो है। ठीक है, और जो ऐसा देख रहे हो वो कॉलम है। ठीक है, वर्टिकल जो है वो कॉलम है, ये कॉलम है। वर्टिकल जो देख रहे हो ये कॉलम है, ये कॉलम वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल जो देख रहे हो उसको रो बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 ऑर्डर का है। ये माने 3 रो है और 3 कॉलम है। देखो, रो 1 2 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो 3x3 ऑर्डर के हैं। ये कैसे ही इनको देखो, ये पहले R, इसके बाद पहले R को लिखते हैं रो, फिर कॉलम। अगर इसका ऑर्डर मैं पूछूंगा क्या है, पहले आप रो कितना है वो बताओगे। रो कितना है 3, इंटू कॉलम कितना है 3। ये इसका ऑर्डर है 3x3। अगर मान लो ठीक है, समझ गए, तो ये ऐसा जो रहेगा वो क्या है, रो है, और ऐसा जो रहेगा वो कॉलम है। ठीक, समझ गए। और अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 2 5 3 2 9, ये लिख दूं, तो इस ऑर्डर क्या होगा, देखो रो कितना है, 2 रो है 2, कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2x3 ऑर्डर का होगा। अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं, ये कौन सा ऑर्डर का है बताओ। तो पहले रो को काउंट करोगे 1 2 3 4, 4 इंटू कॉलम 1 2 3, ये 4x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है।
ऑर्डर समझ में आ गया है। एक और बताओ, अगर मैं और एक लिख रहा हूं, का ऑर्डर कितना होगा बताओ। तो सबसे पहले रो काउंट करोगे 1 2 3, ठीक है ना। ये जो है ये रो होता है और ये कॉलम होता है ना। तो रो कितना है 1 2 3, कॉलम 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 into 4 ऑर्डर का है मैट्रिक्स। समझ गए ये ऑर्डर। अब चलो ए और बी को प्लस करते हैं और इनका पोजीशन भी समझ गए। ये क्या है A11 और ये क्या है A14। ये कौन है 2 3 पोजीशन में है, ये कौन सा पोजीशन में है 3 4 पोजीशन में है, ठीक है। यहां देखो लिख दिया हूं पोजीशन A11 A12 A3, ये सब इनका पोजीशन है। यहां तक समझ गए हो। अब चलो इसका सिंपल प्लस माइनस इंटू ये सब देखते हैं। तो ए और बी को प्लस करना, तो सबसे पहले देखो ए प्लस बी, चलो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ए बी को प्लस करना है तो सबसे पहले यहां ए बी को लिखोगे। ए है हमारे पास 2 -2 3 4 1 5 3 6 -3 और प्लस बी हमारे पास है 5 -3 2 1 2 0 3 -2 4, ये है बी। अब इसको प्लस करना है, ठीक है। तो देखो प्लस जब करेंगे हम लोग तो A11 के साथ ही प्लस होगा, A12 के साथ ही प्लस होगा, A13 के साथ ही होगा, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, 2 + 5 7 -2 -3 -5 3 + 2 5 4 + 1 5 1 + 2 3 5 + 0 5 3 + 3 6 6 + -3, ठीक है। 6 -3 3 -3 + 4 1, ये आ गया a + b। ऐसे ही अगर a - b बोले, ये आ गया आंसर। अच्छा, ऐसे ही अगर a - b फाइंड करने बोले, चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। इसको फाइंड करना है a - b, ये a - b फाइंड करना है। तो सेम जैसा प्लस हुआ था वैसे ही अब माइनस होगा। यहां पर माइनस साइन लगा देता हूं। ये a - b, ये a है -b, जैसे प्लस करते किए थे वैसे ही माइनस करो। 2 - 5 तो -3 -2 -3, देखो ये माइनस और ये माइनस +3 हो जाए, ठीक है। तो 2 - +3 -2 + 3 क्या हो गया 1 हो गया। उसके बाद 3 - 2 1 4 - 1 3 1 - 2 -1 5 - 0 5 3 - 3 0 6 -3 9 -3 -4 -7, ये आ गया a - b, ठीक है। तो अगर a - b बोला तो ऐसा निकालोगे। एक क्वेश्चन और देखो, थर्ड क्वेश्चन तुमको एग्जाम में होगा, फाइंड करने बोलेगा, फाइंड 3a प्लस या फिर चलो 3a - 2b + i, ये अगर फाइंड करने बोलेंगे
तो अब आई क्या है, देखो आई को मैं यहां लिख रहा हूं, आई जो होता है वो यूनिट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये आई कैसा होता है, देखो जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसका रो भी जितना होगा कॉलम भी उतना ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। इसके ये डायगोनल में 1 1 1 होगा, बाकी सब एलिमेंट 0 होगा, ठीक है। या फिर आई ऐसा भी हो सकता है 1 0 0 1 ऐसा होगा, इसका डायगोनल 1 1, ये 2 into 2 ऑर्डर का है, ये 3 into 3 ऑर्डर का है, समझ गए। आई आपको अगर मान लो नहीं भी दिया है एग्जाम में, आई क्या है नहीं बोला है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आई इज इक्वल टू जो होता है यूनिट मैट्रिक्स होता है, और इसके डायगोनल्स में 1 1 1 होता है, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ये 3 into 3 ऑर्डर के हैं, तो ये भी 3 into 3 ऑर्डर के होंगे। ये अगर 2 into 2 ऑर्डर का होगा तो इसको ऐसा 2 into 2 ऑर्डर का लिखेंगे, समझ गए आई क्या है। अब देखो हमको फाइंड करने देगा एग्जाम में, बहुत बार दिया है ऐसा, फाइंड 3a माइनस 2b प्लस आई, तो इसमें सीधा इसका वैल्यू पुट करोगे, अभी जब 3 और यहां पर a को लिखो, a क्या है 2 माइनस 2 3 4 1 5 4 1 5 3 6 माइनस 3 3 6 माइनस 3, यही है a। फिर क्या है प्लस 2b माइनस 2b, तो यहां पर लिखोगे माइनस 2b, b हमारे पास क्या है देखो 5 माइनस 3 2 5 माइनस 3 2 1 2 0 1 2 0 3 माइनस 2 4 3 माइनस 2 4, ये हो गया। फिर क्या है हमारे पास, यहां पर देखो प्लस आई, तो यहां पर लिखोगे प्लस आई है, आई एग्जाम में क्या है नहीं देगा, ए और बी को ही देगा, ठीक है। तो आई आपको मालूम होना चाहिए, ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आई। अब इसको देखो कैसे करेंगे, यहां पर 3 है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा सबके साथ, तो ये हो जाएगा 3 2 6 3 into माइनस 2 माइनस 6 3 3 9, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई सबके साथ पर 3 4 12, यहाँ 3 1 3 5 3 15 3 3 9 3 6 18 3 into माइनस 3 माइनस 1, ये हो गया। अब माइनस 2b है, तो 2 का मल्टीप्लाई ऐसे ही सभी के साथ सबसे पहले कर दो, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 2 2 4 है ना, माइनस को ऐसे ही रहने दिया, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस का भी कुछ नहीं कर, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये होगा 2 यहाँ 4 यहाँ 0 यहाँ 3 2 6 माइनस 4 2 माइनस 2 और 4 2 8, ये हो गया 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ। अब प्लस आई को ऐसे ही रहने दो, अगर आई के पास भी कुछ रहता 1 2 3 4 कुछ भी रहता, तो जैसे 2 रहता 2 का सबके साथ मल्टीप्लाई, तो डायगोनल में 2 2 2 हो जाता, ठीक है। अगर सामने 3 रहता डायगोनल 3 3 3 हो जाता, ठीक समझ रहे हो। अच्छा अब आई है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आई। अब पहले जैसे प्लस माइनस कर रहे थे वैसे ही प्लस माइनस कर दो इनको, 6 माइनस 10 कितना होगा -4, ठीक 6 माइनस 10 -4 प्लस 1 -3, ये होगा -3, आप लोग करके देखो। फिर देखो -6 माइनस और ये माइनस प्लस 6, 0 हो गया, 0 प्लस 0, ये हो गया 0। फिर से करके देखो 9 माइनस 4 क्या हुआ 5 प्लस 0,
5 हुआ, ठीक है ना। A11 सभी के A11 के साथ प्लस या माइनस होगा, A12 सभी A12 के साथ प्लस या माइनस होगा, A13 सभी A13 के साथ प्लस या माइनस होगा। अच्छा, जो एलिमेंट जहां है वो अपने ही एलिमेंट के साथ प्लस या माइनस होगा उसी पोजीशन में। अच्छा, अब देखते हैं, देखो 12 माइनस 2, 10 10 प्लस 0 10, फिर 2 का देखो 3 माइनस 4 -1 प्लस 1 0, फिर देखो 15 माइनस 0 है ना, ये 2 3 के साथ ही होगा। देखो फिर से 15 माइनस 0 15 होगा प्लस 0 15। अच्छा, अब नेक्स्ट रो में आ जाते हैं, 9 माइनस 6 3 प्लस 0, 18 माइनस माइनस प्लस 4 है ना, यहां माइनस और यहां माइनस 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 प्लस 4 हो गया, 18 प्लस 4 22 प्लस 0, तो ये हो गया 22 -9 -8 -17 प्लस 1 -16 ये आ गया आंसर। सिंपल सा है। अच्छा, अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन देख लो। अगर तुमको फाइंड करने बोले फाइंड ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या होगा, देखो तुमको क्वेश्चन में बोलेगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं ले रहा हूं, फाइंड ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज मीन्स क्या होगा, या फिर ए ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज नहीं बोल के फाइंड ए डैश बोल देगा, या ए के ऊपर टी रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, ए डैश रहे चाहे ए का डिग्री ए के ऊपर टी रहे, ठीक है, टी लिख सकते हैं या डैश लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या होता है, ये ए का जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये रो जो है, ये 3 ठो रो कॉलम में आ जाएंगे, समझ गए। देखो जैसे 2 -2 3 ये रो में है, कॉलम में आ जाएगा 2 -2 3। फिर सेकेंड रो को देखो, सेकेंड कॉलम में आ जाएगा 4 1 5, ये ऐसा 4 1 5 ऐसा लिखोगे। फिर थर्ड रो, थर्ड कॉलम में आ जाएगा 3 6 -3 3 6 -3, ये हो गया ट्रांसपोज, ठीक। तुमको एग्जाम में क्या बोल सकता है, फाइंड, इसके बाद हम लोग a इंटू बी करेंगे, है ना, इंटू सीखेंगे, प्लस और माइनस सीख के अब हम लोग इंटू करना सीखेंगे। इंटू में ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। प्लस या माइनस बहुत इजी है, इंटू को तुमको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अच्छा, मैं बता रहा था ट्रांसपोज, एग्जाम में तुमको ए दे देगा और बोलेगा फाइंड ए इंटू ए डैश, माने ए को और ए के ट्रांसपोज को हमको इंटू करना। ट्रांसपोज क्या है समझ गए, तो मैं इसको मिटा के आप लोगों को इंटू करना बता रहा हूं। अब फाइंड करते हैं a इंटू बी, ठीक है। इंटू को थोड़ा ध्यान से समझना, प्लस माइनस तो बहुत इजी था, है ना, इंटू थोड़ा सा अलग है, इंटू का अच्छे से समझो। जैसे हमको करना है a इंटू बी करना है, तो सबसे पहले ए बी को मैं लिख लेता हूं 2 -2 3 4 1 5 3 6 -3 इंटू बी है हमारे पास 5 -3 2 1 2 0 3 -2 4, ये है। अब इसको इंटू करेंगे, तो इंटू करते समय इस एरो को याद रखो, ये रो और ये कॉलम, ये एरो को याद रखो।
ठीक है, तो ए पहले है, ए का रो बी के सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो ये रो है, इस रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ होगा। किस तरह से होगा देखो, फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ऐसा चलेंगे 2 इंटू 5 प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, समझ गए, 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 1 3 इंटू 3। तो सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूं, 2 इंटू 5 2 इंटू 5 फिर प्लस माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 फिर प्लस 3 इंटू 3। ये हो गया फर्स्ट कॉलम के साथ, हो गया फर्स्ट रो का। अब फर्स्ट रो का ही सेकेंड कॉलम के साथ, तो देखो 2 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू 2 3 इंटू माइनस 2। तो देखो 2 इंटू माइनस 3, तो माइनस सामने लगा रहा हूं, 2 इंटू 3 फिर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 3 3 इंटू माइनस 2, तो माइनस को सामने लगा रहा हूं 3 इंटू 2। ये हो गया। अब फर्स्ट रो का ही थर्ड कॉलम के साथ होगा, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 0 3 इंटू 4। तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 फिर क्या है माइनस 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 फिर 3 इंटू 4, यहां लिखेंगे प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ हो गया। अब सेकेंड रो का ऐसा ही तीनों कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो, समझ में नहीं आएगा वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देखो। फर्स्ट रो का हो गया तीनों कॉलम के साथ, अब सेकेंड रो का तीनों कॉलम के साथ फिर ऐसा करेंगे। अच्छा, 4 इंटू 5 1 इंटू 1 5 इंटू 3, 4 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1 फिर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। फर्स्ट कॉलम के साथ हुआ, अब सेकेंड कॉलम के साथ, है ना, ये सेकेंड रो का चल रहा है, सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। 4 इंटू माइनस 3, माइनस को सामने लिख रहा हूं, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 फिर 5 इंटू माइनस 2, माइनस सामने लिख रहा हूं 5 इंटू 2, या माइनस 2 इंटू 5 भी लिख सकते हो। अच्छा, सेकेंड कॉलम का सेकेंड रो के साथ हो, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ हो गया। अब सेकेंड रो का ही थर्ड कॉलम के साथ होगा, तो क्या होगा 4 इंटू 2 1 इंटू 0 5 इंटू 4, 4 इंटू 2 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 1 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4 5 इंटू 4। समझ गए होंगे। अब थर्ड रो का वैसे ही तीनों कॉलम के साथ तुम लोग खुद बनाओ, और मैं जो बना रहा हूं उसमें से चेक करेंगे। 3 इंटू 5 6 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 5 1 इंटू 1 3 इंटू 5 हो गया। अब 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3। फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, सेकेंड कॉलम के साथ अब 3 इंटू माइनस 3 6 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो 3 इंटू माइनस 3 माइनस 3 इंटू 2, 6 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 फिर माइनस 3 इंटू माइनस 2, तो प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया सेकेंड कॉलम के साथ। अब थर्ड कॉलम के साथ थर्ड रो का 3 इंटू 2
6 into 0 minus 3 into 4. So 3 into 2, 3 into 2 plus 6 into 0, 6 into 0, फिर माइनस 3 इंटू 4, माइनस 3 इंटू 4, बस ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस कर लो, तो चलो यही कर देता हूं। 5 2 सा 10, माइनस 2 इंटू 1, 2 1 सा 2, 3 3 सा 9, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 प्लस 9, फिर यहाँ 20, 5 4 सा 20 प्लस 1 प्लस 5 3 सा 15, तो 20 प्लस 1 1 सा 1, 5 3 सा 15 प्लस 15, फिर यहां पर भी देखो 15 6 माइनस 9, 15 प्लस 6 माइनस 9। अब यहां आ जाते हैं, माइनस 2 इंटू 3 6, माइनस 6, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, 1 इंटू 2 2, 5 2 सा 10 प्लस 2 माइनस 10, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, 6 2 सा 12, फिर 3 2 सा 6 प्लस, ये हो गया। अब यहां आ जाओ, 2 2 सा 4 माइनस 0 प्लस 12, 4 माइनस 0 प्लस 12, ठीक है, जैसे आप माइनस प्लस इंटू करते हो। 8 1 इंटू 0 0, 5 4 सा 20, तो 8 प्लस 20, 8 प्लस 0 प्लस 20, और यहाँ 3 2 सा 6, 6 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 0 माइनस 12, ये हो गया। अब बस प्लस कर दो, यहां पर आ जाएगा, नीचे देखो 10 प्लस 9 19 माइनस 2 17, ये हो गया 17, फिर माइनस 6 माइनस 4 माइनस 6, तो माइनस 16, माइनस 16, 4 माइनस 0 प्लस 12 16, 20 प्लस 1 प्लस 15, तो यह हो जाएगा 36, 36, और माइनस 10 माइनस 12 प्लस 2, तो माइनस 10 माइनस 12 माइनस 22 प्लस 2, तो माइनस 20, ये हो गया माइनस 20। उसके बाद 8 प्लस 0 प्लस 20 28, 28, उसके बाद 15 प्लस 6 माइनस 9, 15 प्लस 6 21 माइनस 9 करेंगे तो 12, ये हो जाएगा 12, माइनस 9 प्लस 12 प्लस 6, तो 12 प्लस 6 18, 18 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया 9, 6 प्लस 0 माइनस 12, तो 6 माइनस 12 माइनस 6, ये आ गया आंसर। A इंटू बी अगर बोले तो इंटू को थोड़ा ध्यान से समझो, वीडियो को एक बार रिवर्स करके फिर से देखो, धीरे धीरे देखो, समझ में आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटू कई बार पूछा गया। अच्छा, एग्जाम में हो सकता है आपको बोले ए दे दे, ए मैट्रिक्स ये दे दिया है और बोल देगा फाइंड ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा नहीं कि तुम ये सब को स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायर कर दिए, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखो। ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि एक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सबका स्क्वायर कर दिए,
ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। ठीक है, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। ठीक है, ए को 2 बार लिखेंगे। ए है हमारे पास 2 -2 3 4 1 5 3 6 -3, ये ए इंटू ए। फिर से ए को लिखेंगे 2 -2 3 2 -2 3 4 1 5 4 1 5 3 6 -3 3 6 -3, ये ऐसा इसको 2 बार लिखेंगे और जैसे इसके पहले मल्टीप्लाई किए थे वैसा ही मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो एक बार मैं फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप लोग फिर से समझो मल्टीप्लाई को और खुद से करो ये। ठीक है, मैं तो यहां बना रहा हूं, आप लोग खुद से करो और मैं जो बना रहा हूं उसे चेक करो। तो ये रो, ये वाला साइन याद रखना इंटू के समय, रो फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का तीनों कॉलम के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ पहले कर लेते हैं। 2 2 जा 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब -2 इंटू 4 -8 अब 3 इंटू 3 9। ठीक है, अब सेकेंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो का ही 2 इंटू -2 -4 -2 इंटू 1 -2 3 इंटू 6 18 प्लस 18। अब थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 3 -2 इंटू 5 3 इंटू माइनस, तो 3 2 6 -2 इंटू 5 -10 3 इंटू -3 -9। ये हो गया फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ हो गया। अब सेकेंड रो का ऐसे ही तीनों कॉलम के साथ करो। सेकेंड रो का तीनों कॉलम के साथ 4 इंटू 2 8 1 इंटू 4 प्लस 4 5 इंटू 3 प्लस 15, फिर 4 इंटू -2 -8 1 इंटू 1 प्लस 1 5 इंटू 6 प्लस 30। अब थर्ड कॉलम के साथ 4 इंटू 3 12, फिर प्लस 1 इंटू 5 फिर प्लस 5 इंटू -3 तो -15। ये हो गया। अब थर्ड वाला रो का तीनों कॉलम के साथ, तो 3 2 6 6 4 24 -3 इंटू 3 -9, फिर 3 इंटू -2। ठीक है, अब सेकेंड कॉलम के साथ 3 इंटू -2 -6 6 इंटू 1 प्लस 6 -3 इंटू 6 -18, फिर थर्ड वाला कॉलम के साथ तो 3 इंटू 3 9 6 इंटू 5 प्लस 30 3 -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 9। ये हो गया। अब बस प्लस कर दो, तो 4 -8 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 5 -4 -2 -6 प्लस 18 तो ये हो जाएगा 12 6 -10 -9 तो ये हो जाएगा -19 प्लस 6 प्लस 13। ठीक है, अब यहां देखो 8 प्लस 4 12 प्लस 15 27 -8 प्लस 1 प्लस 30 23 ये हो जाएगा 23। फिर 15 12
प्लस 5 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 2। अब यहां आ जाओ, 6 प्लस 24 30 माइनस 9 21, फिर माइनस 6 प्लस 6 0 माइनस 18, उसके बाद 30 प्लस 9 39 प्लस 9 39 प्लस 9 48, ये हो गया 48। ये आ गया ए स्क्वायर का वैल्यू, है ना। ए स्क्वायर का मतलब ये सबका स्क्वायर नहीं कर दोगे, 2 टू द 4 2 टू द 4 3 टू द 9, ऐसा नहीं, ए इंटू ए, समझ गए। ये आ गया आंसर। एग्जाम में एक क्वेश्चन और दे सकता है कि बोल सकता है फाइंड ए इंटू ए डैश या ए ट्रांसपोज, तो ये ए इंटू ए डैश, तो ए डैश का माने बारे में मैं बताया था, ए डैश माने क्या होता है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज माने रो कॉलम चेंज हो जाता है, तो ए इंटू ए डैश। तो सबसे पहले ए को लिख लो, ए क्या है 2 माइनस 2 3 4 1 5 3 6 माइनस 3 इंटू ए डैश। ए डैश माने ए का रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, है ना। 2 माइनस 2 3 ये कॉलम में आ जाएगा, 2 माइनस 2 3, ये 4 1 5 3 6 माइनस 3 3 6 माइनस 3, ये आ गया। ठीक, अब इसको इंटू करना है, इंटू कर दो। अभी जैसे हम लोग इंटू बताया, तुमको बताया था फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ। चलो मैं फटाफट करते जा रहा हूं, आप लोग खुद से बनाते जाओ। तो 2 2 सा 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो प्लस 4 3 3 सा 9, फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। सेकेंड कॉलम के साथ अब 2 4 सा 8 माइनस 2 इंटू 1 2 3 इंटू 5 प्लस 15, अब 2 3 सा 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 12 3 माइनस 3 माइनस 9। अब सेकेंड रो का तीनों कॉलम के साथ 4 इंटू 2 8 1 माइनस 2 5 इंटू 3 प्लस 15, फिर 4 इंटू 4 16 1 इंटू 1 प्लस 1 5 इंटू 5 5 5 जा 25, फिर 4 इंटू 3 12 1 इंटू 6 प्लस 6 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, हो गया सेकेंड रो का तीनों कॉलम के साथ। अब थर्ड रो का तीनों कॉलम के साथ 3 2 सा 6 माइनस 12 माइनस 9, फिर 3 4 सा 12 6 1 सा 6 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15। ये थर्ड कॉलम का थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 3 3 सा 9 6 6 सा 36 प्लस 36 माइनस 3 प्लस 9, ठीक है, ये हो गया। अब इसको बस प्लस कर दो, तो प्लस करेंगे तो मिलेगा 4 4 8 प्लस 9 17, और यहां पर 8 माइनस 2 प्लस 15, तो 8 प्लस 15 हो जाएगा 23 माइनस 2 21 प्लस 12 माइनस 9 21 माइनस 21 और प्लस 6, तो माइनस 25, है ना। खुद से भी करके देख लो, नहीं गड़बड़ हुआ है, 15 होगा, माइनस 15, और अब 8 माइनस 2 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 21 16 प्लस 1 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 17 और 25, तो ये हो जाएगा 42,
42, फिर 12 प्लस 6 18 माइनस 15, 18 माइनस 15 करेंगे तो आ जाएगा 3, ये हो गया 3। ठीक है ना, करके देखो 6 माइनस 12 माइनस 9, तो 6 माइनस 12 माइनस 6 और माइनस 9 माइनस 15, 12 प्लस 6 18 माइनस 15, तो 18 माइनस 15 हो जाएगा 3। उसके बाद 9 प्लस 36 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 36 45 प्लस 9 54, ये हो गया 54, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये बहुत इजी चैप्टर है, आप लोग इसको रिवर्स करके देखो, समझो और मेरे साथ साथ आप लोग बनाओ।